अब आइए ये एडवोकेट फैज साहब ने उसी बात को किस तरह से घुमा के कहा, जरा सुनिए इनको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं। सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की और दुआ की अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खबर की जियारत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली। उसके बाद आप एक मरतबा फजर पढ़े और साहबों को जमा किया और कहा अब तुम खबरों की जियारत किया करो। मैंने अल्लाह से पहले दुआ की थी, खबर की जियारत की अपने वालिदैन की, मुझे इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इजाज़त मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए खबरों की जियारत किया करो। इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की जियारत हो सकती है। रोक रहा हूं मैं, ये इतना बड़ा जाहिल जमाना है, कैसे कैसे पैदा हो गए नमूने अल्लाह जाने, हैरानी होती है। पैदा हुआ वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। दावे हदीस दादी के हदीसों को तो ऐसा ममोड़ते खुदा की कसम, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपने वालिदैन की कब्र की जियारत की इजाजत मांगी। अल्लाह ने पहले इजाजत नहीं दी, बाद में फिर इजाजत दे दी। ना ये शरह देखेंगे हदीस की कि पहले इजाजत क्यों नहीं मिली, फिर ना ये शरह देखेंगे कि बाद में इजाजत क्यों मिली। कहते फिर हुजूर ने कहा कि मुझे जब इजाजत मिली तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया, इससे दो चीजें साबित हुई। तो पहली चीज क्या साबित करते हैं मौलवी साहब, नीम मौलवी साहब? कहते इससे पता चला कि इबरत के लिए कब्र की जियारत की जाती है। अल्लाह, काहे के लिए कब्र की जियारत करना चाहिए? इबरत हासिल करने के लिए। जनाबे आली ये तुम्हारा बातिल अकीदा होगा कि तुम बुजुर्गान दीन की भी जियारत कर, अव्वल तो कब्र की जियारत करते ही कभी कभार अगर चले भी जाते होंगे तो ये किस नजरिए से जाते होंगे? माज़अल्लाह इबरत के लिए। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप जियारत कर सकते हैं, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की जियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दलील सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं मैं मेराज पर निकला, जिब्रील ने रोक दिया, किफिया मोहम्मद रुकिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? मुझे तो मेराज पर जाना है, दीदार खुदा करना है। अर्ज करती है रसूलुल्लाह देख नहीं रहे मूसा की कब्र है, मूसा की कब्र की जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आका की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आका फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए जो कब्र में जिंदा हो नमाज पढ़ रहे, उससे इबरत हासिल की जाएंगी कि उससे बरकत हासिल की जाएंगी? लेकिन फिर यहाँ एतराज करेंगे क्या रसूलुल्लाह को बरकत की जरूरत थी? नहीं, रसूल को बरकत की जरूरत नहीं थी। रसूल हमारे लिए सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील रुकवा के जियारत करवाना सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील ने रोका रसूल को, नबी कब्र पर रुके ताकि अकीदा सुन्नियों को मिल जाए कि बुजुर्गान दीन की कब्र की जियारत करवाना जिब्रील की सुन्नत है और बुजुर्गों की कब्र की जियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।